अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करेंगे कि जब हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है और हाई ब्लड प्रेशर में योग हमारी क्या मावनत करता है। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सारे टोटके और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं और कुछ लोग तो बाकायदा मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो क्यों ना हम जो है वो कुदरती तरीका इलाज है बग़ैर मेडिसिन के हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं। देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर जो है ये आपकी जो है वो ज़िंदगी को और साथ रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनाता है। अब जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है एक तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो गुस्से में बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, उनके मामलात भी ख़राब होते हैं। और जो साथ रहने वाले लोग होते हैं जिनकी आपके साथ मामलात होते हैं वो लोग फिर ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ से, क्योंकि इनसे बात करेंगे तो इनको गुस्सा आ जाएगा। और क्यों ना इसका जो है वो हम योग के ज़रिए ट्रीटमेंट कर लें। बहुत आसान है, बहुत सादा, और कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे जो है वो सबको फ़ायदा हो। योग ये कहता है कि आपकी जो राइट साइड है इसका ताल्लुक़ सूरज के साथ है और लेफ़्ट साइड का ताल्लुक़ चाँद के साथ है। राइट साइड से सूरज की एनर्जी अंदर जाती है राइट नॉस्ट्रिल के ज़रिए, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल के ज़रिए चाँद की एनर्जी अंदर जाती है। तो योग के मुताबिक राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड नेगेटिव है। आपकी जो राइट साइड है इससे आपकी बॉडी में हीट बढ़ती है, हरारत बढ़ती है। और जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से आपके बॉडी के अंदर आपके ठंडक बढ़ती है। चाँद ठंडा है, सूरज गर्म है। सूरज का ताल्लुक़ इसकी हरारत के साथ है बॉडी की। जब आपका टेम्परेचर लो होता है, आप फील करते हैं कि आपको सर्दी का एहसास ज़्यादा हो रहा है, या जिन लोगों का बीपी लो रहता है उनके लिए तो फिर सूरज के साइड से सांस लेना होगा। लेकिन क्योंकि आज हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को कैसे नीचे लेके आता है। अब जैसे दुनिया में कोई भी मशीन है वो दो एनर्जीज़ के साथ चलती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कोई भी मशीन दुनिया में एक पॉजिटिव एनर्जी होगी और एक नेगेटिव एनर्जी होगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को जो दो एनर्जीज़ दी हैं वो सूरज और चाँद है। अब इसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है जब हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, इसका मतलब है कि अंदर आपके हरारत बढ़ चुकी है, हीट बढ़ चुकी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो ब्रीदिंग करनी होगी उसको कहते हैं चंद्रा ब्रीदिंग। हमें चाँद की एनर्जी को एक्टिवेट करना है, चाँद की एनर्जी को एक्टिवेट करना है। राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे, किसी तरह बंद कर सकते हैं, अंगूठे से बंद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है, सूरज की एनर्जी जो है उसको हमने रोकना है। तो राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे, लेफ़्ट साइड से लंबा सांस लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट साइड से एक्सहेल कर देंगे, सांस को निकाल देंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे, लेफ़्ट साइड से इनहेल करेंगे। राइट साइड से एक्सहेल कर देंगे। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट साइड से एक्सहेल। ये जो मैंने हाथ का इशारा किया है ये करना ज़रूरी नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि जब आप लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं तो मैंने आपको इशारा दिया कि ऊपर की तरफ आप सांस अंदर लेके जा रहे हैं और राइट साइड से सांस को बाहर निकाल रहे हैं। हमेशा ख्याल रखना है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट साइड सूरज है, जब आपकी सूरज की एनर्जी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। तो इसके लिए हमें जो है वो लेफ़्ट साइड से
इनहेल करना है, चाँद की एनर्जी को इनहेल करना है। चाँद की एनर्जी जब इनहेल करेंगे तो हमने सूरज की एनर्जी को एक्सहेल करना है। जब बाहर निकालना है तो सूरज की साइड से निकालना है। तो ब्लड प्रेशर आपका जो है वो 5 मिनट के अंदर नीचे आ जाएगा, सिर्फ 5 मिनट। आप इसको रूटीन भी बना सकते हैं। जिनका बाकायदा प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर का, जिनको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उनको चाहिए कि इसको अपने रूटीन में ले आएँ। कोशिश करें कि इस तरह जैसा हम पौधों के पास हैं और पौधों के पास ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, तो इससे जो है वो फ़ायदा ज़्यादा होगा। ओपन एयर में किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको कहते हैं चंद्रा बेदी। चंद्रा बेदी किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसका जो है वो कोई टाइम नहीं है। आपको जब प्रॉब्लम हो ना भी हो तो इसको आप दिन में 1 मिनट 2 मिनट जितना ईजीली कर सकते हैं। और आप इसको बंद कमरे में भी कर सकते हैं। बंद कमरे में भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर ओपन एयर किया जाए तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर दूसरी जो रीज़न होती है हाई ब्लड प्रेशर की या हाइपरटेंशन की, वो रीज़न होती है दिमाग की फ्रीक्वेंसी का तेज़ हो जाना। जब हम मेंटली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा हम जो है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो जो फाइलें ज़्यादा खुल जाती हैं, इससे भी हाइपरटेंशन होती है। दूसरों के मामलात में घुसना, दूसरों की चीज़ों को देखना या ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करना, इसके लिए योग हमारी क्या हेल्प करता है। जैसे ही ब्रेन में ज़्यादा फाइलें खुलना शुरू हो जाए, ज़्यादा फाइलें आपकी जो है वो ओपन हो गई, तो आपका बीपी तो शूट करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी तेज़ होगी। फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल करने के लिए जो टेक्निक है वो है आई बॉल को घुमाना। आई बॉल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। आंखें खोलना थोड़ी सी, और जो आंखों की पुतलियाँ हैं, जो आंखों को जिसे डेले कहते हैं, जिनको पंजाबी ज़ुबान में, कि आंखों के डेले जो हैं, इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। पहले आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये आप शुरू में 10 दफ़ा सीधा घुमा लें, 10 दफ़ा उल्टा घुमा लें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको आप बढ़ाते जाएं। आई बॉल को घुमाने से जो है वो दिमाग के अंदर जितनी फ़ाइलें खुलती हैं वो बंद होती हैं। अगर फ़ाइलें ज़्यादा खुल जाएं तो उनको बंद करने का बेहतरीन तरीका है कि आई बॉल को घुमाना शुरू कर दें। इससे इंसान प्रेजेंट हो जाता है, जो थॉट प्रोसेस है वो रुक जाता है। एक तो ये है। और हाई ब्लड प्रेशर में हमें कुछ कलर थेरेपी से भी हेल्प लेनी होगी। हाई ब्लड प्रेशर में हमें जो है वो कुछ पॉइंट्स से भी जो है वो हेल्प लेनी होगी। कलर थेरेपी जो है वो करने के मुख्तलिफ कलर्स हैं, लेकिन हम क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को बात कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो है वो ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। योग ये कहता है कि आपके जो पहले पोर हैं, उंगलियों के पहले पोर, नाखून के अलावा अगर इनको ब्लैक कर लिया जाए, नाखून के अलावा ब्लैक कर लिया जाए, जो गोश्त है, ये जो पहला जोड़ा है इसके ऊपर पहले पोर पे, पांचों उंगलियां दोनों हाथों में ब्लैक कर लिया इसको परमानेंट मार्कर के साथ। और दूसरा, आप जो है वो पानी लेंगे सादा, ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर सादा पानी, उसके अंदर डिप कर दें 10 की 10 उंगली। आप उसको डिप कर दें। इसके 10 मिनट बाद आप बीपी चेक करेंगे तो नॉर्मल होगा। सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने उंगलियों को डिप करना है, डुबोना है पानी के अंदर। जो कलर लगा हुआ है उसको आपने डुबो 5 उंगलियाँ सारी कलर के साथ ब्लैक कर लेंगे परमानेंट मार्कर के साथ, और उसको 10 मिनट्स के लिए पानी में डिप कर लेंगे। ये करने के फ़ौरन बाद आप बीपी चेक करेंगे तो नॉर्मल होगा। ये आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं, और अगर आपको नींद नहीं आती तो भी आप इसको कर सकते हैं सोने से पहले। फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, उनके बैक के मसल्स खिंच जाते हैं, यहाँ ये जो गर्दन के मसल्स खिंच जाते हैं,
गर्दन के मसल्स जब खिंच जाते हैं तो उसके लिए एक प्रेशर पॉइंट है, अगर उसको पॉइंट को दबाया जाए तो गर्दन के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और तबीयत में भी काफ़ी सुकून होता है। तो हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा होता है बीपी पेशेंट। लेफ़्ट हैंड के जहाँ से नाखून स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से नाखून शुरू हो रहा है, अंगूठे के ऊपर यहाँ पे दबाना शुरू कर दें। इस जगह पे दबाना शुरू कर दें, जहाँ से नाखून स्टार्ट है, दबाते हैं दबाते हैं। ये 5 मिनट दबाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे दर्द का एहसास खत्म हो जाएगा। जो गर्दन के पीछे जो गर्दन के मसल डिस्टर्ब हुए थे वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब ये पॉइंट्स हैं। अब आते हैं मुद्रा की तरफ। मुद्रा जो है वो बेहतरीन मुद्रा जो इसके लिए है वो ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा करने का तरीका ये होता है कि अंगूठे को पहली उंगली के साथ टच करना है, जोर नहीं लगाना, सिर्फ टच करना है। इस पोजीशन में आप बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं और खड़े होकर भी बना सकते हैं, लेकिन वॉक नहीं करेंगे। मुद्रा का इल्म जब भी हम करेंगे इसमें वॉक नहीं करेंगे। वॉक करेंगे तो फिर मुद्रा का फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश ये करनी है कि बैठ के, लेट के या खड़े होकर बना लें। किसी एक हाथ से भी बना सकते हैं, दोनों से भी बना सकते हैं और हाथ की पोजीशन कोई भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। आप जैसे आप चाहे, इजी जैसे है आप वैसे हाथ रख सकते हैं। एक हाथ से बना के दूसरे हाथ से भी कंप्यूटर पे काम भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ये मुद्रा हो गया। अभी हम एक्सरसाइजेस की तरफ आएंगे कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसके लिए एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं। हाई ब्लड प्रेशर में जो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है वो है डॉग स्ट्रेच। लेकिन डॉग स्ट्रेच से पहले हम थोड़ी सी वार्म अप करेंगे, वो भी डॉग स्ट्रेच के अंदाज में। इसी पोजीशन में लेग को 1 बाय 1 बेंड करेंगे और हील टच करने की कोशिश करेंगे जो टांग सीधी है। जितना इजीली आपसे हो सके आप 10 से 15 दफ़ा इसको करके ये अब आपकी बॉडी वार्म अप होगी। अब हम जो पर्वत आसन करेंगे जिसको डॉग स्ट्रेच कहा जाता है। डॉग स्ट्रेच करने का भी तरीका यही है कि उसमें दोनों पाँव पीछे स्ट्रेच करते हैं, हील टच करने की कोशिश करते हैं फ्लोर के साथ और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींचते हैं। लंबा और गहरा सांस लेंगे और सांस निकालते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे, टांगे सीधी रखेंगे। हेलो, लंबा और गहरा सांस लेंगे, सांस निकालते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे। ये एक्सरसाइज है जितनी इजीली हो उतनी करनी चाहिए, जितनी आसानी से हो सकती है, जितनी आसानी के साथ कर सकते हैं वो करनी है। जितना स्ट्रेच आप पीछे दे सकते हैं उतना स्ट्रेच देना है। और एक जो इसके बाद हम आसन करने वाले हैं वो फॉरवर्ड बेंड है। उसमें बॉडी को इस तरह झुकाते हैं कि सीधे आप खड़े हैं तो आपने नीचे की तरफ झुक जाना है, बस जितना इजीली हो सकता है और नीचे लटक जाएंगे, बिल्कुल बॉडी को लूज कर दें। आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके हाथ यूँ टच करना शुरू हो जाएंगे। शुरू में तो आपसे जितना भी इजीली हो सकता है वो आप करें, नीचे लटक जाएंगे ऐसे अपनी बॉडी को लूज़ कर दें। तो जब थोड़ी दिनों के बाद प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो
फिर आपके जो दोनों हाथ नीचे यूँ फ्लोर पे आराम से टच हो जाएंगे। लेकिन शुरू में आपने जो है वो लूज़ कर देना अपने आप को, और इसमें आपने रुकना है जितना इजीली रुक सकते हैं। और लेकिन इसकी एहतियात ये है कि जब आपने उठना है तो टांगें सीधी नहीं होनी चाहिए, आपके घुटने बेंड होंगे और घुटनों पे हाथ रख के फिर आपने सीधे होना है। कभी भी आपने सीधी टांगों पे नहीं उठना। जाना सीधी टांगों पे नीचे है, टांगें सीधी रखते हुए नीचे जाएंगे, लेकिन जब उठना है तो नीचे बेंड करके घुटनों को फिर आप आहिस्ता से ऊपर उठ जाएंगे। ये इसकी एहतियात है। इसके अलावा जो है पोजेस में बेहतरीन पोज जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए है वो चाइल्ड पोज है। चाइल्ड पोज की पोजीशन बनाने का तरीका ये है कि जिस तरह मैं बैठा हूँ इस तरह इसी पोजीशन में बैठेंगे। मैं मैट की तरफ टर्न कर लेता हूँ। चाइल्ड पोज में बैठ के ऐसे वज्रासन में बैठ के चाइल्ड पोज में जाना है आपने। टांगे से सीधी रखते हुए कमर सीधी, और जितना आप कमर को सीधा रखते हुए नीचे ला सकते हैं। नॉर्मल सांस लें। ये जो हमने 3 पोज किए हैं ये बहुत आसान है, करने में कोई मुश्किल नहीं आती, हर बंदा कर सकता है और इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगा करने में। वैसे जो हाई ब्लड प्रेशर का इशू है इसके लिए कुछ हम आपको जड़ी बूटी भी बताते हैं जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। आयुर्वेदिक में ये कहा जाता है कि जब पनीर डोडा एक जड़ी बूटी का नाम है, ये फूल होते हैं उनकी डोडियाँ होती हैं। तो आयुर्वेदिक में ये कहा जाता है कि पनीर डोडा अगर आप 5 से 6 डोडियाँ रात को सोने से पहले सादा पानी लें 1 गिलास, उसमें आप डिप कर दें, डोडियों को डुबो दें पानी के अंदर और ऊपर से डाम के उसको रात सारी पड़ा रहने दें, तो पूरी रात पड़ा रहेगा। सुबह उठें आप डोडियाँ निकाल दें, पानी को फ़िल्टर कर लें और जो निहार मुँह है वो 1 गिलास पानी का पी लें। ये थोड़ा सा इसमें कड़वाहट आ जाएगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। पनीर डोडा का जो पानी है अगर सुबह पी लिया जाए तो इससे हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये क्योंकि ठंडक पैदा करता है बॉडी के अंदर, हरारत को कम करता है, गर्मी को जो गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है बॉडी के अंदर जो उसको कम करता है। तो इसके लिए पनीर डोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सादा पानी पीने वाला 1 गिलास पानी में 5 से 6 डोडियाँ उनको डुबो के ऊपर से डाम के गिलास को रख दें। सुबह उठें तो वो पानी के अंदर से डोडियों को निकाल दें, पानी को फ़िल्टर कर लें और पानी जो है वो 1 गिलास सादा पानी आप निहार मुँह पी लें। ये रेगुलर इस्तेमाल से इंशाल्लाह सारी मेडिसिन छूट जाएगी। ये थोड़े से टिप्स थे और इंशाल्लाह हम इसी तरह की टिप्स के साथ दोबारा हाज़िर होंगे और हाई ब्लड प्रेशर पे जो बाकी हमारे जो एक्सरसाइजेज़ हैं या बाकी जो ब्रीदिंग्स हैं उसके साथ दोबारा मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।